आज हम लोग जो टॉपिक समझेंगे आज के वीडियो में यूट्रोफिकेशन और अलगल ग्रुप। देखिए इस पॉइंट को समझने के लिए कौन सा टॉपिक है, यूट्रोफिकेशन एंड अलगल ग्रुप। सपोज करते हैं कि ऐसा एक सिचुएशन लेते हैं इस टॉपिक को समझने के लिए कि किसान है, फार्मर क्या किया, फार्मर ने फर्टिलाइजर को जो फर्टिलाइजर उसने परचेज किया उस फर्टिलाइजर को जा करके खेतों के अंदर में छीट दिया और उसके बाद क्या हो रहा है कि खेत है, समझते हैं बातों को कि एक फील्ड है और एक फील्ड था और इधर हम लोग समझते हैं कि एक कोई पीट है, गड्ढा हो या लेक है या पॉन्ड है। इस साइड में हम लोग देख रहे हैं कि ये पीट है, सपोज कर रहे हैं कि ये पीट है, पॉन्ड हो सकता है, लेक हो सकता है ना, कोई रिजर्वर हो सकता, कोई रिजर्वर है, कुंड है, ये समझ गए हम। इधर इस साइड में है, यहाँ पर वाटर है, पहले से आई साइड मेंटेन कीजिएगा, वाटर अवेलेबल है और ये क्या है, फील्ड है। किसानों ने क्या किया, इसके अंदर में फर्टिलाइजर का यूज किया। इसके इधर मान लेते हैं फील्ड इधर भी है, यहाँ भी फर्टिलाइजर का यूज किया गया है, यहाँ भी फील्ड के अंदर में फर्टिलाइजर का यूज किया गया है। फील्ड है, फील्ड है, फर्टिलाइजर यूज किया, फर्टिलाइजर। और किसान फर्टिलाइजर का यूज क्यों कर रहा है, तो आपके पास सिंपल होगा कि उस सॉइल के अंदर में उस तरह के न्यूट्रिएंट की डिफिशियंसी हो गई होगी, कमी हो गई होगी। तो उस डिफिशियंसी को फुलफिल करने के लिए, मतलब उस डिफिशियंसी को, कमी को पूरा करने के लिए वो किसान ने आकर वहाँ पर क्या किया है, वो फर्टिलाइजर का यूज किया है। हो सकता है नाइट्रोजन का, हो सकता है फॉस्फोरस का, हो सकता है पोटेशियम। तो जो है वो ऐसा कमी को दूर करने के लिए वो फर्टिलाइजर का यूज किया। और क्या होता है कि जैसे ही वो यूज करके आया, सपोज करें कि कुछ समय बाद बारिश हो, रेनफॉल हुआ, तो जब बारिश होगा तो ये सब फर्टिलाइजर जो वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइजर था, ये वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइजर उस वाटर के साथ डिजोल्व हो जाएगा और वाटर के साथ डिजोल्व हो करके ये सब क्या होगा, फर्टिलाइजर कहाँ आ जाएगा, जहाँ पॉन्ड है, लेक है, रिजर्वर है, वहां आकर एक्युमुलेट हो जाएगा, इकट्ठा होगा, वहां आकर इकट्ठा हो जाएगा। अब यहाँ आकर के ये सब फर्टिलाइजर, वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइजर इस पॉन्ड के अंदर में। अब इससे क्या होगा कि उस पॉन्ड में जो पहले से लाइफ रहे होंगे, हो सकता है फाइटोप्लैंक्टन, छोटे छोटे प्लांट के रूप में अलगी, जूप्लैंक्टन, फिश, जो लाइफ पहले से थी। अब ये फर्टिलाइजर जब आएगा तो वो जो फाइटोप्लैंक्टन था इस पॉन्ड के अंदर में क्या था, तो मैं यहाँ की सिचुएशन ले रहा हूँ समझाने के लिए कि फाइटोप्लैंक्टन आपके पास माइंड में आएगा, सर फाइटोप्लैंक्टन क्या है, तो बहुत छोटे छोटे प्लांट के टाइप का जो है, जो फ्लोट कर रहा है, जैसे अलगी है जो फ्लोट कर रहा है इस पॉन्ड के अंदर में, वो सब फाइटोप्लैंक्टन। तो अब ये जैसे अलगी हो गया, फॉर एग्जाम्पल मैं क्लियर कर देता हूं कि अलगी है। अब इस अलगी को तो न्यूट्रिशन मिल गया जाता है, एक छोटे से एरिया में बहुत बड़े एरिया से आया न्यूट्रिशन, और किसको मिल गया, एक छोटे से एरिया में जाकर अलगी को मिल रहा है न्यूट्रिशन। अब इससे क्या होगा, इस वाले सिचुएशन में अगर बहुत सारे एरिया से आया होगा, अब इस पॉइंट को समझते हैं, अगर बहुत सारे एरिया से आया, बहुत सारे खेत में सब में फर्टिलाइजर यूज किया होगा, मान लेते सब में फर्टिलाइजर का यूज किया है, सभी एरिया से इसमें आया, इस सभी का एरिया के अंदर में जितना खेत था, जितना भी फील्ड थे, सभी से इसके अंदर में आया। इसका मतलब एक छोटे से एरिया में न्यूट्रिएंट का कंसंट्रेशन काफी ज्यादा हो जाएगा। एक छोटे से एरिया के अंदर में न्यूट्रिएंट का कंसंट्रेशन काफी ज्यादा, मतलब पॉन्ड में काफी ज्यादा कंसंट्रेशन बढ़ गया। तो न्यूट्रिएंट का जब कंसंट्रेशन ज्यादा बढ़ेगा तो अलगी क्या करेगा, उसको बहुत जल्दी यूज करेगा। और जब अलगी को न्यूट्रिएंट मिलेगा, न्यूट्रिएंट क्या होता है, ग्रोथ एलिमेंट होता है। न्यूट्रिएंट क्या है, न्यूट्रिएंट
एक ग्रोथ एलिमेंट, मतलब क्या करेगा, उसको ग्रोथ को बढ़ाएगा, ग्रोथ को बढ़ाएगा। तो अब क्या करेगा, अलगी काफी ज्यादा रिप्रोड्यूस करना शुरू करेगा, मतलब काफी ज्यादा उसका पॉपुलेशन बढ़ जाएगा, उसका कंसंट्रेशन और छोटे से एरिया में काफी ज्यादा हो जाएगा क्योंकि न्यूट्रिएंट उसको मिल गया काफी ज्यादा। तो एक रैपिड ग्रोथ मींस अलगी के अंदर में क्या देखा गया, तो अलगी के अंदर में ऑब्जर्व किया गया इसका रैपिड ग्रोथ। रैपिड ग्रोथ क्यों हुआ, क्योंकि रैपिड ग्रोथ इस न्यूट्रिएंट के कारण हुआ। तो यही जो रैपिड ग्रोथ जो अलगी के अंदर में हुआ है, इसी सिचुएशन को हम लोग अलगल ब्लूम कहते हैं, अलगल ब्लूम कहते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये अलगल ब्लूम यहां तक क्लियर हो गया होगा कि अलगल ब्लूम किस है। जो रैपिड ग्रोथ हुआ अलगी का, उसी को हम अलगल ब्लूम। अब इस यूट्रोफिकेशन का कई सेंस होता है, उसमें भी क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कंपटीशन में, ऑप्शन दे देंगे। अब उस सेंस को हम लोग समझते हैं। अब यूट्रोफिकेशन अलगल ब्लूम क्लियर है तो यूट्रोफिकेशन की सेंस को समझते। देखिए अब ये हमारे पास में इसी पे मैंने यहीं पे मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। सपोज कीजिए कि पॉन्ड है और इधर इस पॉन्ड के नियर अबाउट एरिया खेत तो बहुत सारा है, फील्ड बहुत सारा है, लेकिन किसान जो है कुछ कम खेतों के अंदर में अपना खेती कर रहा है, मतलब एग्रीकल्चर लैंड जो है बहुत कम है जहाँ पे किसान खेती कर रहे हैं। और उस किसान ने क्या किया, मान लेते कि ये दो फील्ड के अंदर में, सपोज कीजिएगा मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये दो खेतों के अंदर में किसान गया और फर्टिलाइजर को छोड़ दिया, और फर्टिलाइजर को जब स्प्रे छीट दिया वहां पे, तो शाम को बारिश हो जाती है, किसी समय में क्या रेनफॉल हुआ, और रेनफॉल हुई, और रेनफॉल होने के बाद में वो वाटर सोल्यूबल जो न्यूट्रिएंट था वो सब के सब यहाँ इस पॉन्ड में आ गया। लेकिन इस पॉन्ड में जो न्यूट्रिएंट आया कितना आ रहा है, कम आ रहा है। क्यों कम आया, क्योंकि कुछ ही फील्ड में फर्टिलाइजर का यूज किया गया, कुछ ही फील्ड में किया गया, तो अभी न्यूट्रिएंट कम आया। तो इस तरह की सब सिचुएशन जो यहाँ बनेगा, तो जब यहाँ कम आया तो यहाँ अलगल ग्रोथ कम, मतलब अलगी का ग्रोथ कम होगा, फाइटोप्लैंक्टन का ग्रोथ कम होगा यहाँ पे, क्योंकि न्यूट्रिएंट कम आया। तो न्यूट्रिएंट कम आया, तो न्यूट्रिएंट कम होने के कारण ग्रोथ कम होगा, तो ग्रोथ कम होगा तो प्रोडक्टिविटी कम होगी। तो इस सिचुएशन को हम लोग कहते हैं ओलिगोट्रॉफी। तो ध्यान देना है, ओलिगोट्रॉफिक क्या कहते हैं, ओलिगोट्रॉफिक, ये है ओलिगोट्रॉफिक। तो ओलिगोट्रॉफिक में क्या होगा, यहाँ पे न्यूट्रिएंट का कम होना। न्यूट्रिएंट क्या था, लेस न्यूट्रिएंट है, लेस न्यूट्रिएंट लीड्स टू लेस प्रोडक्टिविटी, तो प्रोडक्टिविटी कम गया, प्रोडक्टिविटी यहाँ पे कम गया है। तो मैं अब नेक्स्ट टॉपिक को समझते हैं इसी पे। एक होता है मेसोट्रॉफी, इसीलिए समझना, ध्यान दीजिएगा तो जरूर समझ में आएगा। मेसोट्रॉफी, तो मेसोट्रॉफी के अंदर में क्या है, अब थोड़ा सिचुएशन को बढ़ा कि मेसोट्रॉफी में है कि फील्ड है, पहले दो ही फील्ड था, मान लेते हैं कि किसान ने क्या किया है, अब कुछ और फील्ड में खेती होना शुरू कर दिया। ये फील्ड में नहीं हो रहा था, तो ये इसमें भी और इसमें भी, और एक फील्ड ये भी है, एक फील्ड में भी वो किसान ने क्या किया, खेती करना शुरू कर दिया। कंसीडर करते हैं कि यहाँ भी जाकर फर्टिलाइजर सभी ने यूज किया, सभी किसान ने यूज किया, रेनफॉल हुआ, फिर से न्यूट्रिएंट वाटर जो वाटर के साथ मिक्स होगा, फिर से न्यूट्रिएंट क्या करेगा, इस पॉन्ड के अंदर में आएगा। अभी वाले सिचुएशन में क्या होगा, तो अभी वाले सिचुएशन में जो अलगी का जो ग्रोथ होगा कुछ ज्यादा हो जाएगा पहले वाले कंपेरिजन। क्यों, कि अभी न्यूट्रिएंट इसमें जला चला है, तो अभी न्यूट्रिएंट इसमें जला चला गया है, तो अभी वाले कंडीशन में क्या होगा, प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी, इससे प्रोडक्टिविटी बढ़, है ना। तो ऐसे कंडीशन को मेसोट्रॉफी बोलेंगे, मतलब जिसका प्रोडक्टिविटी जो होगा मॉडरेट होगा, मॉडरेट न्यूट्रिएंट, मतलब पॉन्ड में जो न्यूट्रिएंट गया था वो मॉडरेट था, ये मॉडरेट होने के कारण प्रोडक्टिविटी भी मॉडरेट होगा, मॉडरेट प्रोडक्टिविटी होगा। ये मॉडरेट का मतलब होता है ना ज्यादा ना कम, बीच में, ठीक है। तो इस तरह को हम लोग मेसोट्रॉफिक है। एक होता है लास्ट यूट्रॉफी, है ना, इसको यूट्रोफिकेशन कहते हैं, यूट्रोफिकेशन, ये यूट्रो, है ना, यूट्रॉफिक।
यूट्रोफिक, आपके माइंड में आएगा सर आप यहाँ यूट्रोफिकेशन लिखे हुआ है, यहाँ यूट्रोफिक, तो ये प्रोसेस हो गया, ये तो प्रोसेस हो गया, इस पार्टिकुलर प्रोसेस से न्यूट्रिएंट बढ़ा वो यूट्रोफिकेशन है ना, काफी ज्यादा बढ़ा वो यूट्रोफिकेशन, प्रोसेस हो गया, तो आप प्रोसेस साथ में कंसीडर करें। और यूट्रोफिक हम समझ रहे हैं, तो यूट्रोफिक क्या हुआ, मान लेते हैं कि अब इस पॉन्ड के चारों तरफ बहुत सारे फील्ड थे, सभी फील्ड में खेती, सब में फर्टिलाइजर यूज किया है और बारिश हुआ और सब का न्यूट्रिएंट चला गया पॉन्ड के अंदर में, अब तो क्या हो गया, न्यूट्रिएंट उसी छोटे सा एरिया में अब ज्यादा होगा, अब ये ज्यादा न्यूट्रिएंट हो गया तो अलगी का ग्रोथ काफी ज्यादा हो जाएगा, तो प्रोडक्टिविटी भी काफी ज्यादा बढ़ जाएगा, तो इसी कंडीशन को हम बोलते हैं यूट्रोफिक। ये क्या कहलाएगा, यू, इसका मतलब हुआ मोर न्यूट्रिएंट, जो पॉन्ड में जाके न्यूट्रिएंट काफी ज्यादा ऐड हो जाएगा, तो मोर न्यूट्रिएंट हो गया। और न्यूट्रिएंट ज्यादा हुआ, न्यूट्रिएंट ज्यादा होगा तो इसका मतलब क्या होगा, प्रोडक्टिविटी भी ज्यादा, तो मोर प्रोडक्ट, इसी को हम लोग एक्सीलरेटेड हम यूट्रोफिकेशन भी कहेंगे प्रोसेस को। एक्सीलरेटेड यूट्रोफिकेशन क्यों बोल रहे हैं, क्या बोल रहा हूं, एक्सीलरेटेड यूट्रोफिकेशन। एक्सीलरेटेड यूट्रोफिकेशन क्या है भाई, तो काफी ज्यादा रेट में न्यूट्रिएंट का मिलना और उसके काफी ज्यादा रेट में न्यूट्रिएंट के मिलने से काफी ज्यादा नंबर में अलगी का ग्रोथ करना, काफी जल्दी ग्रोथ करना, यही कहलाता है एक्सीलरेटेड यूट्रोफिकेशन। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग को अलगल ब्लूम और यूट्रोफिकेशन और इससे रिलेटेड जो वर्ड्स थे आपको क्लियर हो गया हो। अब नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट